तो वाराणसी में कुदरत का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। तो वाराणसी में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बता दें कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो महादेव की नगरी काशी की बात करें तो कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। गंगा अपने रौद्र अवतार में है, रौद्र रूप में है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। तो न्यूज स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दरअसल गंगा का जलस्तर हर रोज घंटे दर घंटे यहां पर बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों राहत जरूर लोगों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं आगरा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उप जिलाधिकारी बा ने चंबल नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चंबल के तटवर्ती गांव के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। चंबल में तेज बहाव और उफान के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टीमर के संचालन पर रोक लगा दी है। निर्देश ये दिए गए हैं, जो भी बाढ़ चौकियां हैं वो अलर्ट कर दी गई हैं। हमारे लेखपाल कानून को, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है कि जैसे ही पानी आबादी से होते हुए जब गाँव की तरफ चढ़ेगा तो समस्याएं होंगी, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा गया है और निर्देश दिए गए सभी लोग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। तो ताज नगरी आगरा और काशी की बात करें तो गंगा का जलस्तर और चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आगरा में तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, स्टीमर भी बंद करा दिए गए हैं, तो वहीं चंबल नदी का जलस्तर भी यहां पर हर रोज बढ़ता जा रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जहां ताज नगरी आगरा में उफान पर है चंबल नदी। एसडीएम ने तुरंत किनारे वाले इलाके पर पहुंचकर जायजा लिया है और लोगों को हिदायत दी है कि लोग सुरक्षित रहे, सावधान रहे। दूसरी तरफ काशी की बात करें तो काशी में भी इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है, चूंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के बेहद ही करीब गंगा पहुंच चुकी है और घाट जलमग्न हो चुके हैं और पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। तो बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्तर भारत में इस वक्त काफी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कई जिले अभी जलमग्न हो चुके हैं। आगरा की बात करें तो चंबल नदी यहां उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और खुद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। साथ ही तटवर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग नदी और नाले के किनारे ना जाएं। बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में पिछले लंबे समय से बारिश हो रही है और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। हालांकि बीच में गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाट के आसपास के जितने भी मंदिर हैं सभी जलमग्न हो चुके हैं। किनारे पे जो लोग बसे हुए हैं उनकी जिंदगियां मुश्किल में इस वक्त है। मणिकर्णिका घाट की बात करें, हरिश्चंद्र घाट की बात करें तो यहाँ भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नतीजन शवदाह की भी जो कार्रवाई है वो दरअसल सीढ़ियों पर की जा रही है या फिर छत पर की जा रही है। तो आगरा और काशी फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ ताज नगरी जहां पर उफान पर चंबल नदी है, तो वहीं काशी की बात करें तो काशी इस वक्त पानी पानी ही नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना है, लोग बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त काशी में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे अपील यही की जा रही है कि गंगा में सावधानी पूर्वक स्नान करें, किनारे पर बैठ के स्नान करें, ज्यादा गहराई में ना जाए। हालांकि दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर जल पुलिस, सभी टीमें यहाँ पर लगा दी गई है और पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और उनको सुरक्षित पानी से बाहर भी निकाला गया है। और आगरा से शिव चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, ताज नगरी की तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रशासन की अभी जमीनी स्तर पर क्या तैयारी है? शिव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए
आगरा की बात करें तो ताजनगरी में इस वक्त चंबल नदी उफान पर है। चूंकि उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है और बारिश काफी ज्यादा हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दे तो लगभग जितने भी जिले हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी। लेकिन आगरा की बात करें तो आगरा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो किनारे में जो लोग रहते हैं, नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनसे यही अपील बार बार की जा रही है कि या तो वो सुरक्षित जगह पर चल जाए या फिर अपने आप में ही सावधानी बरते। दूसरी तरफ बात वाराणसी की भी करें तो वाराणसी में भी तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। चूंकि सावन का महीना है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों से भी अपील की जा रही है कि सावधानी बरती जाए। इसके अलावा घाटों में भी जितने मंदिर हैं वो सभी जलमग्न हो चुके हैं। सभी घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। मणिकर्णिका घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो, वहां पर शवदान नहीं हो पा रहा है और ऐसे में आरती वाले जगह को भी बदला गया है। तो यानी पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो वाराणसी इस वक्त पानी पानी हो चुका है, क्योंकि यहाँ गंगा अपने रौद्र रूप में फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी कुछ राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी प्रदेश में और बारिश हो सकती है, यानी लोगों को और परेशानियां हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश की हर एक जिले की लगभग ऐसी ही तस्वीर है। चूंकि बाढ़ बारिश का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है और ऐसे में जो प्रमुख नदियां हैं और जो नदियों के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है और निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ चुकी है। प्रशासन की ओर से हालांकि अब जितना भी नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बाढ़ बारिश के कारण या फिर ओलावृष्टि के कारण अगर कहीं पर भी कुछ हानि होती है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट बनाई जाए और उसके बाद मुआवजा भी दिया जाए और राहत सामग्रियां हैं उसी लिहाज से वितरित भी की जाए। तो प्रशासन की एक तरफ पूरी तैयारी है तो दूसरी तरफ जो आम लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी बार बार यही अपील है कि अपने स्तर पर भी सावधानी जरूर बरतें। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कई नदियां यहां उफान पर है। बेतवा नदी की बात कर ले, केन नदी की बात कर ले, चंबल नदी की बात करें, गंगा यमुना सभी इस वक्त उफान पर है। संगम नगरी में भी हमने देखा कि गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं और महाकुंभ वाले पूरे इलाके में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। आगरा में भी चंबल नदी उफान पर है, वाराणसी में भी गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। शिव एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शिव, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। बिल्कुल, हमने तस्वीरें देखी कि चंबल नदी इस वक्त उफान पर है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की ओर से अभी क्या तैयारियां की गई है, चूंकि बीते दिनों सीएम योगी की भी ओर से आदेश दिए गए थे? देखिए बिल्कुल, आगरा में चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी इन दिनों उफान पे है क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, चाहे वो तटवर्ती मैदानी इलाके हों या फिर लगातार पहाड़ों में जो बरसात हो रही है उसकी वजह से चंबल नदी पूरी तरह से उफान पर है और इसकी गंभीरता को लेते हुए आगरा प्रशासन लगातार वहां के दौरे कर रहा है। पिछले दिनों जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तमाम प्रशासनिक टीम मौके पर बुलाई गई और तमाम जो गाँव चंबल किनारे बसे हुए हैं, जिस लगभग 300 गाँव ऐसे हैं जो कि चंबल नदी किनारे बसे हुए हैं। पिछले 2022 में चंबल नदी में पानी अधिक हो गया था, जिससे काफी गांव में पानी की चपेट में आए थे। उसको देखते हुए फिर से एक बार प्रशासनिक टीम गांव के आसपास तैनात की गई है और लोगों को यही अवेयर किया जा रहा है कि चंबल नदी कभी भी उफान पर आ सकती है, क्योंकि अभी 7 मीटर पानी नीचे है, लेकिन कभी भी बढ़ सकता है। आप सुरक्षित स्थान पर या ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएं। तो उसको लेकर आज एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से भी अपील की है कि जो चंबल किनारे बिल्कुल जो गाँव है तटवर्ती इलाके में, उनको वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। हालांकि 7 मीटर अभी खतरे से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार पानी जो चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है उससे आशंका है कि आने वाले दिनों में चंबल नदी पूरी तरह से उफान पर होगी और पानी जो चंबल नदी का है वो गांव की तरफ बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन चंबल नदी को लेकर पूरी तरह से जो प्रशासनिक टीम जो मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है तो वो आसपास भी दिखाई देगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अभी मौजूदा परिस्थिति जो है आगरा की उतनी ज्यादा अभी चिंताजनक नहीं है, लिहाजा पहले से ही यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। लेकिन बाढ़ बारिश का कहर लगभग यूपी के हर दूसरे जिले में इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन आगरा में अगर नुकसान के लिहाज से बात करें तो अभी तक कितना कुछ नुकसान हुआ है, चाहे आम लोगों को हो,
किसानों को हो? देखिए, चंबल नदी के किनारे जितनी भी खेती है वो चपेट में अभी जरूर आई है, क्योंकि चंबल नदी के बिल्कुल नजदीक खेती किसान करते हैं, तो वो उसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ तक सवाल गांव का है या बड़ा नुकसान की बात करें, किसी का मकान चपेट में आया, हालांकि उतना पानी अभी नहीं है, लेकिन 7 मीटर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक टीम का मानना है कि लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है ये चंबल नदी में, वो आने वाले दिनों में अभी भी रौद्र रूप दिखाएगी, जिसको लेकर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। हालांकि अभी बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो खेती चंबल किनारे हो रही है वो चपेट में जरूर देखी जा रही है, तो उसको लेकर टीम भी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात की गई है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और फिलहाल अभी अगर शहर की व्यवस्था की बात करें तो नगर निगम की भी ओर से क्या तैयारी की गई है? चूंकि मॉनसून अब पूरे तरीके से एक्टिव है और जल जमाव की भी स्थिति शहर में अक्सर देखने को मिलती है, तो ऐसे में वैसी स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयारियां हैं नगर निगम की भी ओर से और प्रशासन की भी ओर से? देखिए, मानसून आने से पहले आगरा नगर निगम ने लगातार ये वायदे किए थे कि आगरा में अब जलभराव नहीं होगा, लेकिन बरसात होने के बाद आगरा में तमाम ऐसी जगह हुई जहां कई फीट तक पानी भरा और लोगों को उस पानी से निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तमाम जगह पर जलभराव हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके वायदे और दावे जो थे वो खोखले साबित हुए। आगरा में लगातार मानसून के बाद बारिश हो रही है और तमाम इसकी जो इलाके हैं वो जलभराव की चपेट में आए हैं। हालांकि फिर से जब जलभराव हुआ तो आगरा नगर निगम ने पूरी मुस्तैदी के साथ वो जलभराव खत्म करने के को लेकर कई टीमें क्षेत्रों में उतारी और जहां जलभराव हो रहा है वहां उचित उपाय किए जा रहे हैं कि जलभराव इस बार बरसात तेज होती है तो जलभराव नहीं है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सुशांत भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सुशांत, वाराणसी में तो गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और नतीजन काशी शहर पूरा पानी पानी हो चुका है। हर एक घाट डूब चुके हैं। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर जो शवदाह होता था उसमें भी परेशानी हो रही है। गंगा आरती का स्थल भी अभी थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, बनारस में इस समय तटवर्ती इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को छूने को है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बनारस की गलियों में इस समय गंगा का पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि जो बनारस की गलियां हैं तटवर्ती इलाकों की, वो किस तरीके से डूबती जा रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ समझ सकते हैं। जो ये चौकियां लगी हुई हैं, दरअसल ये चौकियां इसलिए लगाई गई हैं कि अब गंगा आरती जो है वो यहीं पर की जा रही है, गलियों में ही हो रही है, क्योंकि घाट पूरी तरीके से गंगा में समा चुके हैं। ये वो तस्वीर है जो दिखा रही है कि बनारस में इस समय गंगा का जलस्तर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अभी चेतावनी बिंदु से मात्र गंगा 14 मीटर दूर है, तो वहीं खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर दूर गंगा बह रही है। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो नाव लगी हुई है, गलियों में जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि कल तक जहां यहाँ पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, अब वहां पर जाने के लिए नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा में जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं। लगभग 1200 लोग हैं जो तटवर्ती इलाके में रहते हैं, वो फिलहाल बाढ़ राहत शिविर में आसरा लिए हुए हैं। पर जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे तटवर्ती इलाके में स्थितियां जो है वो बिगड़ती हुई देखी जा रही है। बात की जाए वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी की, तो वरुणा नदी में भी लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ने से वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वाराणसी में गंगा और वरुणा दोनों के ही पानी बढ़ने से स्थितियां जो हैं वो लगातार तटवर्ती इलाके में बिगड़ती हुई देखी जा रही है। जो पुरोहित है, कर्मकांडी पंडा हैं, वो अपने चौकियों को लेकर सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पानी जो है वो घाटों को डुबा चुका है और घाटों को डुबाने के बाद अब गलियों की तरफ गंगा रुख करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए हर साल गंगा की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, खास तौर पर वाराणसी की अगर हम बात करें, लेकिन प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां यहाँ जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि हर साल गंगा इसी रौद्र रूप में रहती है, हर साल ऐसी ही बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन कैसे यहाँ पर प्रशासन की तैयारी रहती है कि स्थिति से निपटा भी जा सके और जान माल का कोई नुकसान भी ना हो पाए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बाढ़ राहत शिविर बना रखा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार अलर्ट पर है। आप तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से गंगा
का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है तटवर्ती इलाकों में वो जरूर प्रभावित हो रहा है। इस समय चूंकि सावन का महीना है, भारी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं, कांवरिये भी आ रहे हैं, कुछ कांवरिये भी हमारे साथ हैं। क्या दिखाई दे रहा है इस समय बनारस में? जल, पानी बढ़ा हुआ है, पानी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो गंगा स्नान कैसे कर पा रहे हैं? नाव से करेंगे, इस बार किनारे में करेंगे। तो देखिए दूर दूर से ये कांवरिये आए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पानी बढ़ा हुआ है, पर फिर भी जो भक्ति है, श्रद्धा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लगातार जो है वो नाव से जाकर के ही पर संभल कर स्नान करना पड़ रहा है। बात की जाए वाराणसी में इस समय मौजूदा जो जलस्तर है वो 70.13 है। गंगा का जो चेतावनी बिंदु है वो 70.26 है और गंगा नदी का जो खतरे का निशान है वो 71.26 है। और अब तक जो सबसे ज्यादा बाढ़ आई थी वो बाढ़ आई थी बात की जाए 1978 में, वो जो स्तर है वो 73.90 है। बिल्कुल, और ऐसी उस तरीके की परिस्थिति इस वक्त ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।